सोचो, अगर तुम सिर्फ 10 रुपए रोज बचाओ, यानी एक चाय से भी कम, और वही पैसे कुछ सालों बाद लाखों में बदल जाएं। सुनने में ये जादू लगता है, लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुनिया के अमीर लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आज की इस पूरी कहानी में हम एक ऐसे आम इंसान की जर्नी को समझेंगे जिसने सिर्फ 10 रुपए रोज से शुरुआत की और समय के साथ अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को लाखों में बदल दिया। शुरुआत में उसके पास न ज्यादा पैसा था, न इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, बस एक सिंपल डिसीजन था कि वो हर दिन 10 रुपए बचाएगा और उसे इन्वेस्ट करेगा। उसका नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था जो हर महीने सैलरी आने का इंतजार करता था, और सैलरी आते ही उसके पैसे खर्चों में गायब हो जाते थे। किराया, बिल्स, EMI, दोस्तों के साथ आउटिंग और बाकी छोटे मोटे खर्च। महीने के अंत तक उसकी जेब लगभग खाली हो जाती थी, और हर बार वो खुद से एक ही वादा करता था कि अगले महीने से सेविंग करूंगा, लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता था। यही साइकिल सालों से चल रही थी, और राहुल धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रेस महसूस करने लगा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कब आगे बढ़ेगा। एक दिन स्क्रोलिंग करते करते उसे SIP के बारे में पता चला, जहां बताया गया कि अगर तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो अमाउंट बहुत बड़ा बन सकता है। पहले तो राहुल को ये बात अनरियलिस्टिक लगी, क्योंकि उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हजारों रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन जब उसने और रिसर्च किया तो उसे पता चला कि SIP सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए से ही नहीं, बल्कि उससे भी छोटे अमाउंट से शुरू की जा सकती है। बस कंसिस्टेंसी और टाइम जरूरी है। राहुल ने डिसाइड किया कि वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ 10 रुपए रोज इन्वेस्ट करेगा, यानी 300 रुपीज पर मंथ। ये अमाउंट इतना छोटा था कि उसे अपने डेली खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड की, KYC कंप्लीट किया, जिसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स लगे। फिर उसने बिगनर्स के लिए सूटेबल एक इंडेक्स फंड चुना और 300 रुपीज की SIP सेट कर दी, जो हर महीने ऑटोमेटिकली डेबिट होने लगी। शुरुआत के कुछ महीनों में उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। कई बार उसके मन में डाउट आता कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि आसपास के लोग जल्दी पैसे कमाने के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे थे। कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा था, कोई ट्रेडिंग कर रहा था, कोई रिस्की स्कीम्स में पैसे डाल रहा था। लेकिन राहुल ने खुद को समझाया कि उसे शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, और यहीं से उसकी माइंडसेट चेंज होने लगी। अब वो खर्च करने से पहले सोचने लगा कि क्या ये जरूरी है या मैं इसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। धीरे धीरे SIP उसकी हैबिट बन गई। हर महीने 300 रुपीज अपने आप इन्वेस्ट हो जाते, और उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। यही ऑटोमेशन की पावर है जो डिसिप्लिन को आसान बना देती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे और रिटर्न जनरेट करता है, यानी तुम्हारा पैसा खुद काम करने लगता है। शुरुआत में ये ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये स्पीड पकड़ लेती है, और एक समय ऐसा आता है जब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। राहुल ने SIP को जारी रखा, और 1 साल पूरा होने पर उसने देखा कि उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं था। 2 साल बाद भी वही सिचुएशन थी। कई लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन राहुल ने पेशेंस रखा। 5 साल पूरे होने पर उसे पहली बार रियल डिफरेंस दिखा। उसका पैसा स्टेडीली ग्रो कर रहा था, और उसे कॉन्फिडेंस मिलने लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि SIP कोई क्विक रिच स्कीम नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। 10 साल पूरे होने पर राहुल ने कैलकुलेट किया कि उसने कुल 36,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, और उसका फंड लगभग 70,000 रुपीज के आसपास पहुंच चुका था, यानी उसका पैसा लगभग डबल हो चुका था। ये देखकर वो बहुत मोटिवेटेड हुआ, क्योंकि अब उसे प्रूफ मिल चुका था कि सिस्टम काम करता है। लेकिन असली जादू अभी बाकी था। उसने SIP को जारी रखा और खुद से प्रॉमिस किया कि वो इसे 20 साल तक नहीं रोकेगा। बीच में मार्केट कई बार गिरा, कभी न्यूज में रिसेशन की खबरें आईं, कभी ग्लोबल क्राइसिस हुआ, लेकिन राहुल ने SIP बंद नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मार्केट का गिरना एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि उस समय उसे ज्यादा यूनिट सस्ते में मिलते हैं। यही SIP का एक बड़ा एडवांटेज है, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, जहां मार्केट गिरने पर तुम ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो और मार्केट बढ़ने पर उनकी वैल्यू बढ़ती है। 20 साल पूरे होने पर राहुल ने देखा कि उसने कुल 72,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसका फंड लगभग 3 लाख रुपीज के आसपास पहुंच चुका था, यानी उसका पैसा 4 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब उसे फुली रियलाइज हो गया था कि टाइम सबसे पावरफुल फैक्टर है। उसने SIP को 30 इयर्स तक जारी रखने का फैसला किया और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहा, और जब 30 इयर्स पूरे हुए तो रिजल्ट अनबिलीवेबल था। उसने कुल 1,08,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसका फंड 10 to 12 लाख रुपीज के बीच पहुंच चुका था। और यही वो मोमेंट था जब राहुल ने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही फाइनेंशियल डिसीजन लिया था। अब सोचो, सिर्फ 10 रुपए रोज जो हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, वही अमाउंट अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए और उसे टाइम दिया जाए तो वो फ्यूचर में लाखों में बदल सकता है। लेकिन इस पूरी जर्नी में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है।
पहला रूल है कंसिस्टेंसी, तुम्हें हर महीने बिना रुके इन्वेस्ट करना है। दूसरा रूल है पेशेंस, तुम्हें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं है। तीसरा रूल है सही फंड सिलेक्शन, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स बेस्ट होते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। चौथा रूल है इमोशंस कंट्रोल करना, मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और मार्केट बढ़ने पर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन नहीं लेना है। पांचवा रूल है लॉन्ग टर्म विजन, तुम्हें कम से कम 10-20 साल का टारगेट लेकर चलना है, तभी असली कंपाउंडिंग दिखेगी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एसआईपी शुरू कैसे करें, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड करो, केवाईसी कंप्लीट करो, फिर एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनो, एसआईपी अमाउंट सेट करो और ऑटो डेबिट एक्टिवेट कर दो। बस तुम्हारा काम खत्म और पैसा काम पर लग गया। और यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तुम पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि एसआईपी कोई ओवरनाइट सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जो डिसिप्लिन और पेशेंस मांगती है। अगर तुम इसे सही तरीके से फॉलो करते हो तो ये तुम्हें फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है, लेकिन अगर तुम इसे बीच में छोड़ देते हो तो तुम इसका असली बेनिफिट कभी नहीं देख पाओगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुरुआत करना। और याद रखो, बड़ा पैसा हमेशा छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनता है। और जब तुम सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो 10 रुपए रोज का छोटा सा डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने तुम्हें धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गया। और यही इस पूरी कहानी का मैसेज है कि वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें अमीर पैदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सही हैबिट्स और सही माइंडसेट की जरूरत है। और एसआईपी उसी माइंडसेट को बिल्ड करने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम भी आज से 10 रुपए रोज इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए तैयार हो, या फिर हमेशा की तरह सही समय का इंतजार करते रहोगे? क्योंकि सच्चाई यही है कि सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें ही उसे क्रिएट करना पड़ता है। और वो शुरुआत आज, अभी, इसी मोमेंट से हो सकती है।